ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है कल से वापस बाजार स्टार्ट होने वाला है। तो ये हफ्ता नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है जिसके चलते बाजार में आप लोगों को हलचलें होते हुए देखने को आप पे मिल सकती है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। बट सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। क्या बाजार लगातार 5 दिन चलने वाला है या फिर बीच में कोई छुट्टी रहेगी, क्योंकि फेब मंथ खत्म होते हुए देखने को आप पे मिल रहा है। फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो मार्च में आप देख सकते हो 2 छुट्टियां हैं। एक है होली की छुट्टी जो कि 7 मार्च को, एंड 30 मार्च को हम लोग को रामनवमी की छुट्टी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बेसिकली अगर देखा गया तो इस हफ्ते यहाँ पे कोई भी छुट्टी यहाँ पे नहीं रहने वाली। अगला हफ्ता रहेगा उसमें हम लोग को 7 मार्च आते हुए देखने को मिलेगा। तो बाजार की अगर बेसिकली बात करें तो 5 दिन बाजार बिना किसी इंटरप्शन के यहाँ पे चलने वाला है। फाइन। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर जाने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, यस ओवरऑल बाजार का माहौल क्या कहलाता है। माहौल तो डेफिनेटली हम सभी लोगों को पता ही है कि थोड़ा गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रिगर पॉइंट्स बाजार में अवेलेबल है वो माइनस वाले ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ विदेश से इंडियन मार्केट को ज़्यादा खतरा देखने को मिलता था। खतरा मतलब क्या कि गिरावट से रिलेटेड जो भी रीज़न रहते थे, अगर मैं 1 साल का डेटा भी ओपन कर लूँ, आप चेक कर सकते हो इंडियन मार्केट जब भी बड़ी गिरावट इसने दिखाई है उसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन विदेश का ही मार्केट के था, वहाँ से कोई तो नेगेटिव खबर आती थी। बट अब कुछ दिनों की अगर हम लोग बात करें जो फिलहाल अभी कुछ यहाँ पे चल रहे हैं, तो यस इंटरनली भी बाजार को रीजंस यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाजार का माहौल पिछले 5 दिन की, अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हो लगभग इंडियन मार्केट 2.5% तक यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला है। हम लोग 18,000 को ऑलमोस्ट यहाँ पे चलते थे, अभी हम लोग 17,500 के नीचे आ चुके हैं। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के व्यू की बात करें तो बेरिश व्यू साफ नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड इसके पीछे की अगर हम लोग रीज़न की बात करें तो ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार भी देखने को मिल रहा है। फ्राइडे की भी अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन बाजार में नियर बाय 1% की कमजोरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अमेरिकन बाजार भी देखेंगे पिछले 5 दिन में कितना गिरा है, लगभग 2.5% यहाँ पे गिरा है। उसी का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के और भी पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये एक चीज़ तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अमेरिकन बाजार से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता ही है कि इन्फ्लेशन, देन अगर देखा गया तो रेट हाइक, ये चीज़ें तो यहाँ पे चल ही रही है, आगे भी चलती रहेगी। जॉब लॉस से रिलेटेड जो क्लेम का जो डेटा रहता है, राइट, एक्सपेक्टेशन से हम लोग को लगातार यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हुई देखने को मिल रही है। कंजम्पशन का डेटा सामने है। ऐसा डेटा सामने आ रहा है जो कि इन्फ्लेशन को ही बढ़ावा दे रहा है। ये चीज़ किसको बढ़ावा देती है, रेट हाइक को बढ़ावा देती है। तो इसके चलते अमेरिकन बाजार में प्रेशर तो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग कुछ जियोपॉलिटिकली चीज़ों की बात करें तो पुतिन ने तो ऑलरेडी एक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर ही दिया है। न्यूक्लियर जैसी चीज़ों का वार्निंग देके, तो अभी ये क्या करेंगे इससे रिलेटेड वी डोंट इवन नो, राइट। ये एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, हमें पता भी नहीं है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्या कोई अपडेट आ जाए नहीं आ जाए, बट ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, यस इससे रिलेटेड वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है। जियोपॉलिटिकली अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रेशर तो देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रेशर भी आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका आपको पता ही है हर जगह पे वो इंटरफेरेंस करते ही रहते हैं। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता भी होगा ईरान से रिलेटेड भी उनका ज़बरदस्त इशू यहाँ पे चल रहा है। वहाँ पर लगातार यहाँ पे मतलब अमेरिका को धमकियाँ यहाँ पे मिलती रहती है। अमेरिका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अमेरिका नहीं है। एग्जैक्टली क्या बोला है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, तो आप चेक कर सकते हो। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर से ईरान हैज़ डेवलप क्रूज मिसाइल विथ लगभग 1650 किलोमीटर की रेंज है। अभी आप बोलोगे इसका क्या संबंध है, तो दोस्तों यस इसका संबंध है, क्योंकि वो किसको टारगेट करने की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और वार्न कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। यस ये जो सारी बातें मैं जो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को वो टारगेट करने के लिए, मतलब वो अभी भी इसका पीछा यहाँ पे नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आपको पता होगा ईरान के ही शायद से उनका रैंक मेजर जनरल ही था, तो उनको उन्होंने यस ड्रोन स्ट्राइक ने हाल ही में यहाँ पे 2 साल पहले की बात होगी, 2 से 3 साल पहले, तो उनका कमांडर को उन्होंने मार गिराया था। ऑब्वियसली तब से ईरान, ऑलरेडी ईरान एंड अमेरिका की बहुत बड़ी अनबन है, हर किसी को यहाँ पे पता है। इससे रिलेटेड वार्निंग भी हम लोग को डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे देखने को मिल रही है। वो इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल है, हम लोग कभी भी अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। बाजार तो आप लोगों को पता ही है कि इससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखेगा। एंड प्रेशर तो मतलब आपको पता ही है ईजिली यहाँ पे एग्जर्ट हो जाता है, राइट। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ओके, अमेरिकन बाजार से रिलेटेड जैसे हम लोग को चीज़ें पता चली, और ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिकन बाजार और इंडियन मार्केट बिल्कुल सेम चलती है। चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, इससे रिलेटेड मैंने सैटरडे के दिन वीडियो भी बनाया था। ठीक है दोस्तों, अमेरिका तो बहुत कर लिया। अभी आ जाते हैं, ये अमेरिका मतलब क्या है, ये
एक्सटर्नल चीज़ें हो गई, मतलब विदेश के ओर से क्या चीज़ें प्रेशराइज वाली देखने को मिल जाती है वो चीज़ें हो गई। अभी थोड़ा इंटरनली इंडिया के भीतर ही देख लेते हैं। सो दोस्तों यस, इंडिया का अभी हमारा जीडीपी का डेटा सामने यहाँ पे आने वाला है। सो ग्रोथ कैसी रही भारत की, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी जो कि देखने लायक यहाँ पे रहने वाली है। क्या एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आई है, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर उससे कम। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को इसी हफ्ते में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो बाजार को क्या मिल जाते हैं, ट्रेडर्स को एक ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं, इन्वेस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अरे हर वक्त जीडीपी का डेटा आता है, हर वक्त इन्फ्लेशन का डेटा आता है, हर 2 महीने कुछ ना कुछ होता रहता है, राइट। बट ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसको प्ले करते हैं और ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं। सो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। देन अगर देखा गया एज यूजुअल मंथ एंड हो रहा है तो बहुत सारा डेटा रिलीज होते हैं मंथ एंड पे। तो उसी के साथ साथ आपको पता ही है कि ऑटो सेल्स के बिक्री के आंकड़े सामने आएंगे। फेब मंथ में कितना बिक्री यहाँ पे हुआ है, तो ये एक चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे चलेगी। सो इसके ऊपर भी आप लोग चाहो तो अच्छा खासा फोकस बना के रख सकते हो। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट अदानी के ऊपर तो हर किसी का फोकस रह रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अदानी के साथ साथ बैंक्स भी सबके रडार के ऊपर आ चुके हैं। जिस सरकारी बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वो वापस गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोजर जो अदानी ग्रुप को अगर किसी बैंक्स ने दिया है वो सरकारी बैंक्स ने यहाँ पे दिया है। सो इसके चलते भी बाजार के ऊपर ओवरऑल माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सारे इंटरनल रीजन्स अभी यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड आपको ये भी पता है कि अदानी ग्रुप के चलते जो देश के बाहर के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, आप बोल सकते हैं, जो पॉलिटिकली खेल खेलना चाहते हैं, वो यस सरकार के ऊपर भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मतलब उनको ब्लेम करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब पॉलिटिकली ओवरऑल माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अभी जस्ट इलेक्शन भी यहाँ पे आने ही वाला है 2024, कितना देर है, ज़्यादा देर भी यहाँ पे बचा नहीं है। सो ये पूरा खेल यहाँ पे खेला जाने वाला है। सो कब कौन सी खबर निकल कर आ जाए, राइट, सो इसके हिसाब से कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो इसके चलते बाजार पे एक क्वेश्चन मार्क, मतलब एक डाउटफुल वाला सिचुएशन बना हुआ है, राइट। तो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे नो डाउट FISDS एक्टिविटीज़। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फेब मंथ जो है रहा है थोड़ा सा मिक्स टाइप का रहा है। बट पिछले 3 दिन की बात करें, अगेन नेट सेलर बनकर ही वो फिलहाल तो काम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल, अगेन 83 के ऊपर अभी हम लोग को जाते हुए, मतलब 80 के रेंज में आते हुए देखने को मिल रहा है, 80 to 85। सो क्रूड ऑयल का नीचे रहना ही इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। सो फिलहाल तो अब लोग ठीक कह सकते हैं कि RBI के प्रेडिक्शन के हिसाब से सब कुछ ओके ही यहाँ पे चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। हाँ, जब ये क्रूड ऑयल 105-106 के पार चला जाएगा तब जाके हम लोग कह सकते हैं इंडियन मार्केट को प्रेशर यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं 90 पे भी चला जाएगा तो भी टेंशन रहेगा, बिकॉज ओवरऑल प्राइस के दाम तो यहाँ पे बढ़ ही जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो डॉलर टू INR। सो डेफिनेटली हमारे इंडियन रुपये की हालत बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही। अभी 83 के करीब हम लोग यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। बहुत सारे एनालिस्ट ने ये भी कहा था कि जैसे न्यू ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके भीतर 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इंडियन रुपी 83 को टच कर लेगा। सो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी हम लोग को उसी राह के ऊपर इंडियन रुपी जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली गोल्ड की भी अगर बात करें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को कई टाइम से गोल्ड में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जाते जाते अगर हम लोग बात करेंगे नो डाउट ऑप्शन चेन की, सो ऑप्शन चेन में अगर देखा गया तो 17,400 पे थोड़ा सा कुछ लेवल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा ये लेवल कोई परमानेंट लेवल नहीं होते। अभी 18,000 कितना बड़ा सपोर्ट था, ब्रेक हुआ ना, तो वो न्यूज़ कैसे रहते हैं ना उसके हिसाब से सारी चीज़ें रहती है। एंड अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करें ना, डायरेक्टली अभी हम लोग को 17,000 पे ही लोग कॉन्फिडेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके पहले भी है लेवल्स बने हुए, बट इतना जोश नज़र नहीं आ रहा है, राइट। इसीलिए मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि गिरावट से रिलेटेड थोड़े से बाजार में प्रेशर हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एज ए इन्वेस्टर इस प्रेशर का हम लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाना था। मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं, आप उनको स्टडी कर लेना। एंड डेफिनेटली अगर वो आपको सस्ते दाम में मिल जाते 30, 40, 50%, राइट, ऐसे बाजार के माहौल में अच्छे शेयर्स की भी पिटाई हो जाती है, तो वहाँ पर आप लोग उनको बाइंग करके लंबी अवधि के लिए क्या कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो। रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 17,600 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग चेक भी करते हैं नो डाउट 500 तो क्लोजेस्ट यहाँ पे रहना चाहिए बेसिकली, बट फिलहाल तो 600 का लेवल बहुत अच्छा खासा तगड़ा लेवल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एनीवेज ठीक है, अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो बाजार में थोड़ा सा प्रेशर ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अलग अलग जो भी खबरें सामने आ रही है उसमें नेगेटिविटी ही ज़्यादा है, पॉजिटिविटी किधर दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रही है, राइट। सो इसलिए बाजार को ऊपर जाने के लिए आपको पता ही है मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं चाहिए, बट फिलहाल तो नेगेटिव न्यूज़ की बारिशें है। तो इसके चलते बार बार दिक्कत यहाँ पे हो रही है। जब भी बाजार ऊपर जाता है तो सेल ऑन राइज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके चलते मार्केट बार बार नीचे यहाँ पे आ रहा है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।